हमारा प्यारा पंजाब बहुत ही ज़्यादा लहूलुहान हो चुका है। हमारा प्यारा पंजाब जो है बहुत ही ज़्यादा लहूलुहान हो चुका है। पंजाब में 2022-23 में जो कर्ज है 3,12,758 करोड़ का है। 3,12,758 करोड़ का कर्ज है, जो पंजाब के जीडीपी का 50% होता है। तो पंजाब कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, कर्ज के जाल में फंस चुका है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज पंजाब को लेना पड़ रहा है, ठीक है, जिससे उसके विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पंजाब में ड्रग्स, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और डेब्ट ट्रैप पे बहुत ही ज़्यादा घिरा हुआ है। पहला ड्रग्स, दूसरा है माइग्रेशन, जो यूथ है वहाँ से बाहर चली जा रही है। सिर्फ गांव खलिहान खेत में बुजुर्ग ही लोग बचे हैं, महिलाएं बची हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो आखिर ऐसा क्यों है, ठीक ना, डेब्ट ट्रैप कैसे हुआ, इस चीज़ को आज बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए, पंजाब में फ्री सुविधाएं बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। सब्सिडीज ओवर इनकम, आपकी आय से ज़्यादा, राज्य की आय से ज़्यादा यहाँ पे सब्सिडीज दी जाती है। फ्री स्कीम बहुत है, 300 यूनिट तक की बिजली फ्री है। तो रेवेन्यू का 3%, जो आय का 30% है, वो तो चला जाता है फ्री में। अब 50% जो है कर्ज चुकाने में चला गया, तो 80% तो सीधे चला गया। 20% में क्या कर लीजिएगा आप, राज्य का विकास कर पाइएगा, इसी को समझेंगे। हेल्थ केयर पे मात्र पंजाब 4.2% खर्च करता है, एडुकेशन पे 13.1%, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मात्र 1.8% पंजाब रुपया खर्च करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, पंजाब का डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये सारे जो हैं राष्ट्रीय औसत से बेहद नीचे हैं। अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है आम आदमी, सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसमें आम आदमी को, पार्टी को दोषी नहीं मैं ठहरा रहा हूँ, ठीक ना, इसमें सभी की देन है। पंजाब में, ठीक ना, 1966 के बाद से जितने भी या आज़ादी के बाद से जितने भी रूलिंग रही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, अकाली दल रही हो, ठीक ना, चाहे वह आप रही हो, सभी का इसमें बराबर का योगदान है पंजाब को पीछे ढकेलने में। अब इसको समझेंगे। 1960 के दशक में, लगभग 1967 में हरित क्रांति आई थी। 1974 तक भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसके सभी गांवों तक बिजली पहुंच चुकी थी, ठीक है। 1981 में प्रति व्यक्ति आमदनी में पंजाब नंबर 1 हुआ करता था। उसके बाद पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। अब इसके बाद यहाँ पे खेती प्लस सिखिज्म, इसके बाद लड़ाई झगड़ा, फिर भिंडरावाला ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर इंदिरा गांधी की हत्या होती है, दंगे होते हैं। फिर 1990 से 92 के बीच जो नई इकोनॉमिक नीति आती है, नई आर्थिक नीति आती है, उससे भी पंजाब बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटा है। यहाँ पे महाजनों की संख्या बढ़ गई है, मनी लेंडर्स की संख्या बढ़ गई है, लोगों की कर्ज लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। यहाँ बैंकों द्वारा लोन लिमिट जो पहले 50,000 हुआ करता था, उससे 3 लाख कर दिया गया है। अब भाई एक होता है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, तो ऋण लेके अगर घी पीजिएगा तो कितना दिन तक पीजिएगा। आप अपनी क्षमता के हिसाब से लोन लीजिए, जितना आप चुका सकते हैं। अब आप एक सीमांत किसान हैं, भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है, या फिर आप मध्यम किसान में भी होंगे 2-4 एकड़ वाले। अब यहाँ पे समझ लीजिए, आपकी क्षमता नहीं है, आपने ट्रैक्टर ले लिया, सारे कृषि उपकरण ले लिया, भाई उसके रख रखाव मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है, आमदनी होगी उसी से ना अपना लोन चुकाइएगा। आमदनी यहाँ पे घट गई और इससे क्या है, किसान वहाँ कर्ज के जाल में डूब गया। अब यहाँ देखिए, किसानों ने ज़्यादा लोन लिए और ज़मीन दिन प्रतिदिन जहरीली होती चली गई। भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा पंजाब में दोहन हुआ है। पंजाब में नदियों की कमी नहीं है, नहरों की कमी है। पंजाब में नदियों का पानी बहुत है, पर पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है कि नहर की समस्या है। नहर उतनी नहीं है, सब ग्राउंड जो वाटर है, भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो भूमिगत जल के बहुत ज़्यादा प्रयोग से आने वाले 5 साल में पंजाब क्रिटिकल वाटर क्राइसिस से जूझने वाला है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो है जल संकट से जूझने वाला है। अगले 10-15 सालों में किसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग अब देखा जाए 9-10 सालों में तो 8-10 हज़ार किसान यहाँ पे आत्महत्या कर चुके हैं, लोन नहीं चुकाने की वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1980 तक जो औद्योगिक विकास है वो ठीक ठाक रहा पंजाब का, लेकिन 1980 के बाद
पॉलिटिशियनों ने अपना बिजनेस बनाना चालू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, उद्योगीकरण नीति को पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया। इस कदर बढ़ाया, क्यों बढ़ाया कि हाँ ज़्यादा हम उद्योग लगा देंगे तो कृषि के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, तो कृषि के नाम पर यहाँ उद्योग को पनपने ही नहीं दिया गया, ठीक ना। अब स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा बेरोजगारी है, सब लोग तो भाई किसानी के काम में नहीं ना कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीन है, एक आदमी कम से कम मेरे हिसाब से एक आदमी जो है अपने लेबर वेबर लगा के 2-4 लेबर लगा के 5 बीघे तक की आराम से खेती कर लेता है। तो भाई पॉपुलेशन पंजाब की बढ़ गई, खेती कृषि भूमि तो नहीं ना बढ़ी, लोगों की आबादी बढ़ गई। तो उस बढ़ी हुई आबादी को कोई दूसरा उद्योग होता, द्वितीय श्रेणी का तृतीय श्रेणी का उद्योग होता, तो कहीं ना कहीं पंजाब में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं होती। लेकिन पंजाब फंसा रह गया प्राइमरी सेक्टर पे ही, कृषि सेक्टर पे फंसा रह गया। और यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने उद्योगों को पनपने ही नहीं दिया कि कृषि भूमि खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे कि कहीं ना कहीं इसके साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या है ड्रग्स की समस्या, ठीक है। अफगानिस्तान वाले इलाके में पोपी सब होता है, वहाँ से पूरा पाकिस्तान होते हुए जो कटीले तार है ऊपर से फेंक दिया जाता है, ड्रोन से सप्लाई होती है। अब पूरा का पूरा पंजाब इस जो ड्रग्स रैकेट में लगे हैं, ऊपर से नीचे तक, गांव से शहर तक, सब के सब ड्रग्स रैकेट में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। ड्रग्स ऐसी समस्या है कि जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। सब के सब पंजाब में, चाहे वह नेता हो चाहे वह पुलिस हो, रोज़ पकड़े जाते हैं, फिर भी यह सुधरने का नाम नहीं ले सकते, इसे कोई ख़त्म करना नहीं चाहता। तो ड्रग्स पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे बिहार के लड़के हैं यूपीएससी की तैयारी करने निकलेंगे, गुजरात का लड़का है निकल जाएगा अफ्रीका अमेरिका कहीं, ठीक ना, बिजनेस करने के लिए निकल लेगा, ठीक है। उसी तरह से पंजाब का जो यूथ है, ठीक है, ये निकल जाएगा कनाडा, निकल जाएगा कहीं और, निकल जाएगा बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पंजाब छोड़ के बाहर निकल जाएगा। पंजाब के पहले यूथ सेना में जाया करते थे, अब वही यूथ कई ट्रक ड्राइविंग में, अब 10वीं पास करके जाओगे तो कहाँ जाओगे आप, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री और डॉक्टर इंजीनियर बन के नहीं ना जा रहे हो। 10वीं पास 12वीं पास होकर क्या करना चाहते हो विदेश में जाके, आप खुद ही समझ जाते हैं कि आप खुद ही समझ लीजिए, जहाँ भी जाइएगा ब्लू जो कॉलर जो जॉब है वही तो आप कीजिएगा ना, ये चीज़ आप समझिए। यहाँ पे बेरोजगारी दर 7.3% है, बूढ़े लोग गाँव में बचे हैं, यूथ आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन की। 1996 के बाद पंजाब में कोई शिक्षक की बहाली हुई ही नहीं है। 1996 के बाद आज तक कोई परमानेंट टीचर की बहाली नहीं हुई है। कॉलेजों की संख्या 47 है, बच्चों की संख्या करोड़ों में है, एजुकेशन वैसी नहीं मिल रही है, सब संविदा और ठेकेदारी इन्हीं पे चल रही है, प्राइवेट जो कॉलेज है इन्हीं के आधार पे चल रही है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे इस दुनिया में नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो फ्रीबीज ले रहे हैं, मुफ्त की जो सुविधाएं ले रहे हैं, ठीक ना, ये बहुत ही घातक है। आने वाले एक पंजाब ही मात्र उदाहरण नहीं है, भारत में 10 से 15 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो जीडीपी का जो कर्जा है ना लगभग 30 से 50% है, या उनका गड़बड़ाने वाला है। ये चीज़ें हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।